सो है माय फ्रेंड्स, वेलकम। सो देखिए, आज का एक नया वीडियो है, आंसर बुकलेट है ये। इसी तरीके से जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है उनके आंसर बुकलेट से हम क्या सीखते हैं। एक तो इंट्रोडक्शन कैसा लिखा जाए यूपीएससी में जब आप मेंस का पेपर लिखेंगे, और दूसरा बॉडी कैसे लिखेंगे, कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन के किस कीवर्ड पे ज़्यादा ध्यान देकर आपको पकड़कर उसका आंसर लिखना है। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक डेवलप हो रही है हमारे सारे वीडियोज़ के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताएं। और दूसरी बात, हम इंग्लिश का भी थोड़ा बहुत ज्ञान लेते हैं इसमें। अगर वो भी पसंद आ रहा है तो हमें ज़रूर हमारे एफर्ट को सपोर्ट करना है, सिर्फ बताना है कमेंट में कि क्या कैसे लगे वीडियो। लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। सो देखिए, आज का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज केयर इकोनॉमी, highlight the challenges associated with it and mention the steps taken to address them in India। देखिए, अब व्हाट इज केयर इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी क्या है हमें ये पता होना चाहिए, और हाईलाइट करना है हमें किस पर जोर देना है, चैलेंजेस पर, उसकी चुनौती क्या है, इससे जुड़े चुनौतियों से एसोसिएटेड विद इट, मतलब ये चैलेंजेस से जुड़े हुए विद इट, यानी केयर इकोनॉमी से जुड़े हुए। एंड मेंशन द स्टेप्स टेकन, और गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए वो भी हमें बताना है, टू एड्रेस देम, इसे जो जूझने के लिए, लड़ने के लिए। दैम इन इंडिया, मतलब ये सारे केयर इकोनॉमी से रिलेटेड जो चैलेंजेस है उससे लड़ने के लिए जो स्टेप लिए गए हमें वो बताना है। सो देखिए, आप एक केयर इकोनॉमी की छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है, आप केयर से भी समझ सकते हैं केयर के माने क्या है। केयर इकोनॉमी इज द बैकग्राउंड वर्क विद इन हाउस होल्ड फॉर प्रोविजन ऑफ एवरीडे सर्विसेज। वुमेन कॉन्स्टिट्यूट 75% ऑफ द केयर वर्क बर्डन। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी इज द बैकग्राउंड वर्क, मतलब बैकग्राउंड समझते हैं ना, बैकग्राउंड, अभी बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रही है बोलते हैं हम, तो बैकग्राउंड वर्क है ये। मतलब विजुअली हाउस होल्ड यानी घर में, जैसे अम्मी बहन हमारे जो काम करते हैं वो एक बैकग्राउंड वर्क की तरह देखा जाता है कि हमारे हाउस होल्ड में यानी घर में, फॉर प्रोविजन ऑफ एवरीडे सर्विसेज, मतलब जो भी हमारे देख रेख है कि सामान वगैरह जो भी हमें सुविधाएं मिलती है एवरीडे वर्क सर्विसेज के लिए, तो बैकग्राउंड वर्क है हमारे। मतलब यूजुअली कौन करता है, हमारी मम्मी करते हैं, हमारी सिस्टर करती है कामों के, भाभी वगैरह जो भी है वो वाली चीज़ें घर की औरतें काम करती है हाउस होल्ड में, तो ये बैकग्राउंड वर्क है। वीमेन कॉन्स्टिट्यूट 75% ऑफ द केयर वर्क बर्डन। मतलब वीमेन कितना कॉन्स्टिट्यूट करती है, मैकेन से लिखा हुआ वैसा है, केयर वर्क बर्डन, मतलब 75 पूरा केयर वर्क बर्डन किस पे होता है, वीमेन के ऊपर होता है, यानी अपनी जो मम्मी है, सिस्टर है, जो भी घर में औरतें हैं उन पर ये सारा वर्क जाता है। तो देखिए, यहाँ पे भी क्या है, डेफिनेशन से स्टार्ट की गई कि केयर इकोनॉमी क्या है, आपको नॉलेज पता है या नहीं, केयर इकोनॉमी किसे कहते हैं, वो वाली चीज़ यहाँ पे बताई जाने की कोशिश की जा रही है। ओके, द इकोनॉमीज आर रन ऑन द बैक्स ऑफ वीमेन। तो जो इकोनॉमीज है, जो हम पूरे इसकी बात कर रहे हैं, कोई एक इंडियन इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे, इकोनॉमीज यानी सबको ही मान रहे हैं, किस पर चलाई जाती है, बैक्स ऑफ वीमेन, यानी वीमेन के पीठ पर, यानी वीमेन के पीछे, सारी वीमेन के बैक से, मतलब सपोर्ट से, हेल्प से चलती है। अगर आपकी मम्मी आपकी हेल्प नहीं करेगी, मतलब घर का खाना नहीं पकाएगी, तो आप कहाँ जाओगे, वो वाली चीज़ आ रही है। अगर घर में कोई औरत आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं रहेगी, आपके माँ के फॉर्म में, मतलब माँ हो सकती है, बीवी हो सकती है, बहन हो सकती है, ओके, कोई भी हो सकता है, तो वो कोई ना कोई होता है जो हमें सपोर्ट करता है, वो ये बात आ रही है कोर्ट में। ओके, अब इससे जुड़े चैलेंजेस क्या है, क्योंकि चैलेंजेस भी बताना है हमें। परपेचुएट्स लो फीमेल इंक्लूजन इन पब्लिक स्फेयर। परपेचुएट्स के माने क्या है, वैसे तो अगर सर्च करोगे तो यादगार बता रहा है, लेकिन इसके माने है कि कोई चीज़ अनडिजायरेबल है जो आप नहीं चाहते और वो बढ़ती जा रही है, ओके, आगे बढ़ रही है, मूव फॉरवर्ड होती जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, लो फीमेल इंक्लूजन, ओके, इन पब्लिक स्फेयर, मतलब पब्लिक स्फेयर में काम नहीं मिल रहा है, ओके, इंक्लूजन यानी समावेश होना, मतलब किसी को मिला देना पब्लिक स्फेयर में काम में, तो ये क्या हो रहा है, लो है फीमेल, तो ये बढ़ता ही जा रहा है। तो अनडिजायरेबल क्या है, कंडीशन है, सिचुएशन है, तो ये बढ़ती जा रही है, ये इसके मायने है। ओके, अबिस्मल, ओके, LFR मतलब लो, आई थिंक ये ना, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एट 22%। ओके, तो अबिस्मल यानी वेरी बैड, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन में है, सिर्फ कितना है, 22% है। ओके, तो ये वाला हो गया। ओके, एंड पैट्रियार्कल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड, मतलब पैट्रियार्कल पता है ना कि घर का जो मर्द इंसान है वही सारे घर की देखरेख करेगा, और गर्ल को कोई इतना मतलब अहदा नहीं दिया जाता है, गर्ल की अचीवमेंट में उतनी खुशी नहीं मनाई जाती है कि बहुत सारे घरों में, तो वो पैट्रियार्कल डिस्क्रिमिनेशन है। जो घर का जो मेन होगा, मेन वही क्या होगा, मेन होगा, यहाँ पे पैट्रियार्कल का ये सही डेफिनेशन हो जाएगी। मतलब सही बोले तो एक मैन ही क्या है, पूरे घर को संभालेगा, वही राजा होगा, वही हेड होगा। हाईलाइटेड बाय एसर इन कंडीशन सर्वे। ओके, ये कंडीशन सर्वे ही है, दूसरा है, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं आप। ओके, हाईलाइटेड बाय एसर रिपोर्ट में बताया गया है। ओके, अब लैक ऑफ स्टेटस ड्यू टू नॉन इंक्लूजन इन GDP। ओके, इनको स्टेटस भी उतना रेपुटेशन भी नहीं मिलता है, किस वजह से, ड्यू टू बार बार इस्तेमाल होता है। देखिए, ड्यू टू यानी वजह से, नॉन इंक्लूजन मतलब इसे GDP में क्या किया गया, इंक्लूड नहीं किया गया है। इग्नोर इन पॉलिसी मेकिंग, और यानी इग्नोर भी किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है जब हमारे गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। अब देखिए, स्टेप्स टेकन टू एड्रेस दिस। ओके, मतलब स्टेप भी बता रहा था, चैलेंजेस बताना था, केयर इकोनॉमी क्या है, स्टेप क्या है, और
ओके, चैलेंजेस क्या आते हैं और इससे लड़ने के लिए क्या है। देखिए पहले चैलेंजेस लिखे गए फिर स्टेप्स लिखे गए। ओके, तो पहला स्टेप भी लिख सकते थे लेकिन वो अलग तरीका हो जाएगा। मतलब पहले चैलेंजेस फिर स्टेप्स, ओके, फिर उसको एड्रेस करने के लिए क्या क्या है। एलिवेशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन एज हेड ऑफ फैमिली इन गवर्नमेंट स्कीम। मतलब एलिवेशन क्या है, स्टेटस को बढ़ावा दे रहे हैं हम कि आज से क्या होगा, जो फैमिली का हेड होगा वो कौन होगा, वीमेन होगी, यानी हमारे मम्मी सिस्टर जो भी रहेंगे इन गवर्नमेंट स्कीम। मतलब गवर्नमेंट स्कीम में भी क्या है, इन गवर्नमेंट और वीमेन एज हेड ऑफ फैमिली इन, मतलब जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उनमें वीमेन का स्टेटस हेड ऑफ फैमिली की तरह देखा जा रहा है, जैसे उज्ज्वला स्कीम में बताया गया यहाँ पे। फिर इनहेंस अवेयरनेस फॉर गर्ल चाइल्ड टू गो टू स्कूल एंड लीव केयर वर्क। अब इन्हें क्या बढ़ावा देना है, किसी जागरूकता को, गर्ल्स चाइल्ड को, मतलब जो भी बच्चे लड़कियां हैं, छोटे छोटे लड़कियां हैं जो 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं जो भी कॉलेज को जा रही है, तो क्या जाना है, वो स्कूल को जाइए, अवेयरनेस बनाए, घर का काम का छोड़ दे। ओके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, बिल्कुल ऐसा मतलब पूरा कंप्लीटली एक साथ नहीं हो सकता है, राइट। फिर देखिए इंक्रीज इन मैरिजेबल एज ऑफ वुमेन टू 21, मतलब प्रपोजल है, कैन एनहांस एजुकेशन एंड स्किल। अब अगर हम मैरिजेबल एज लड़कियों की बढ़ा देते हैं जैसे 21 करते हैं, बस प्रपोजल के इसमें अभी है, तो ये क्या करेगा, इनकी एजुकेशन को, मतलब गर्ल्स क्या कर सकेगी, स्कूल को जाएगी, कॉलेज को जाएगी, कोई स्किल डेवलप करेंगे, हुनर मतलब हुनरमंद बनेंगे। तो अगर शादी की डेट अगर थम जाती है तो समझ में आ रहा, अपने घर से रिलेट कर सकते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि नेबर में तो ये सारी चीज़ें होती है। हेल्थ स्कीम्स कैन एम्पावर देम। ओके, हेल्थ स्कीम भी क्या है, मतलब अगर उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो वो एम्पावर भी अपने आप को फील करेगी। नीति आयोग रिपोर्ट ऑन ओके, नीति आयोग ऑन गिग इकोनॉमी रिकमेंड्स इंक्लूजन ऑफ वीमेन एज प्लेटफॉर्म वर्कर्स। ओके, सो यहाँ पे क्या है, जो गिग इकोनॉमी क्या होती है, जैसे जो समझ लीजिए कोई डिलीवरी है, मतलब जो खाना वगैरह डिलीवर करते हैं, वो गिग इकोनॉमी कहलाती है। मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर कि आपको 3 महीने काम करना है, 1 महीना काम करना है, 2 महीने काम करना है, उस तरह की इकोनॉमी को गिग इकोनॉमी कहते हैं। तो ये भी क्या कर रहा है कि वीमेन का इसमें भी क्या हो, पार्टिसिपेशन हो, ये रिकमेंड कर रहा है कौन, नीति आयोग। फिर उसके बाद देखिए इंडियन एफर्ट्स हैव बीन सिग्निफिकेंट बट स्टिल नीड टू गो अ लॉन्ग वे फॉर अ जेंडर इक्वल सोसाइटी एंड 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। मतलब जो हम एफर्ट लगा रहे हैं वो सिग्निफिकेंट है, मतलब दिख के आ रहे हैं, बट स्टिल लेकिन फिर भी क्या है, नीड टू गो, मतलब बहुत आगे जाने की जरूरत है। और जेंडर इक्वलिटी, मतलब सोसाइटी में जो जेंडर इक्वल हो, मतलब लड़का और लड़की को क्या है, हम एक मानकर चले, दोनों को उतना ही पैसा मिले एक काम के लिए। अगर लड़का लड़की दोनों काम सही कर रहे हैं और सेम का वर्क है तो सेम पेमेंट मिलनी चाहिए, वो जेंडर इक्वल मान सकते हैं यहाँ पे। सो टाइम में और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए भी हमें क्या करना है, भी बहुत दूर तक जाना है, हमारा सफर लंबा है, लेकिन फिर भी एफर्ट्स दिख कर आ रहे हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था। देखिए अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक छोटा सा कमेंट करके बताना है कि हाँ आप वीडियो को पूरा देखते हैं, और लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती है और वो सोचते रहते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ और कहाँ से सीखूँ। बैठे बैठे फालतू वक्त जब मिलता है तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको और टाइम, मतलब प्रोडक्टिविटी आए आपके आंसर में भी लिखते समय कोई प्रैक्टिस कर रहे। तो ये छोटा सा वीडियो था, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।